इस वक्त हम मधेपुरा जिला के शंकरपुर में हैं। ये शंकरपुर का वार्ड नंबर 13 है जी। सोनवर्षा पंचायत वार्ड नंबर 13, वहाँ पे आज हम पहुँचे। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घर है जिसमें ना तो ऊपर से अभी पल्ली है ना कुछ भी इस पे डला हुआ है। कहीं न कहीं ये विवाद से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक दिलीप मुखिया नाम के व्यक्ति है जो निसहाय है और ना इसके पास रहने के लिए ज़मीन है। कहीं न कहीं इस ज़मीन पे इन्होंने, इसके पिताजी ने पैसा दिए थे और ये समझ के कि जिन भी व्यक्ति का ज़मीन था उसको प्रतीत होता था कि ये ज़मीन उसी गुप्ता जी का है। हम उससे पूरा डिटेल में जानेंगे। उसके नाम पे इन्होंने 40,000 रुपया दिया। उसके बाद इसको 2008 में पता चला ये बिहार सरकार का ज़मीन है और ये घर बना लिए थे उससे पहले ही, लेकिन उसके बाद आज तक इसका घर आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हम यहाँ की ये पूरा जानकारी दिलीप जी से लेंगे और बाद में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इसका पूरा मामला क्या है, इस ज़मीन के बारे में क्या कुछ डिटेल में हम जानकारी लेना चाहते हैं पहले दिलीप जी से, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे। अच्छा दिलीप जी, क्या मामला है आपका इस ज़मीन को लेकर के? मामला यही है सर कि 2008 से धक्का खा रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जिस ज़मीन पे आप घर बना रहे हैं जी, ये ज़मीन किस किस्म का है? ये बिहार सरकार का ज़मीन है सर। अच्छा। इधर नहर है, इधर सड़क है, दोनों का है। उस बीच में हम घर बनाए हुए हैं सर। दिलीप मुखिया नाम है सर। आप भूमिहीन हैं? जी, भूमिहीन है। अच्छा, एक धूर भी जमीन मेरे नाम से कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी यहाँ किसको पैसा दिए थे इस ज़मीन के लिए? लालू गुप्ता को सर। लालू गुप्ता जी। को। अच्छा, लालू गुप्ता अभी है कहाँ? ये सर अभी यहाँ पे है भागलपुर में। भागलपुर में? उसका कोई यहाँ पे नहीं खानदान का? उसका खानदान का है, बहू बेटी सब है, लेकिन कभी नहीं जाते हम सर। 1-2 बार गए उसके पति के सामने, उस टाइम में बोला ठीक है दे देंगे ज़मीन लिख देंगे। उसके बाद वो फिर आ रहा है। उसके बाद जब गए उसके घर पे तो बोलता है भागो यहाँ से, तो चोरी का इल्जाम लगा के हम जेल भेज देंगे। लालू गुप्ता बोले? उसका पत्नी उतनी सर, पत्नी उसका। अच्छा, आप लालू गुप्ता आपके पिताजी कितना रुपया दिए थे? 40,000 सर। 40,000 जी। उसके बाद जब इसका जांच पड़ताल किया तो निकला बिहार सरकार जी। उस टाइम में नंदू था सर, यहाँ पे क्या कहते हैं कर्मचारी सीओ साहब भी था। अच्छा, इस जमीन में जब आप जाने बिहार सरकार, आप तो घर बना लिए जी, लेकिन आपके पास ज़मीन भूमिहीन है। आपने पर्चा के लिए जनता दरबार में भी अर्जी लगाई। नीतीश कुमार को भी दिए सर, बिहार का मुख्यमंत्री जो है 2011 में, उसको भी लास्ट में हाथ में दिए सर, सिंहेश्वर मलहट्टी में, हम खुद अपने हाथ से। अच्छा। उसके बाद 8 रोज के बाद फुरकान आलम है, वो भी गवाह है, इरफान आलम है। उस टाइम में भूमि ज़्यादा मुखिया था सर। उस टाइम में हमको बोला कि 2 से 3 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वही आदमी बोलता है कि रे तुम नीतीश कुमार के पास गया था, जाओ तुम नीतीश कुमार के पास। उसके बाद सर अभी तक धक्के खा रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़मीन के पर्चा के लिए आप किस किस को पैसा दिए? मोहम्मद नदीम को। नदीम कौन है? नदीम यहाँ का सीओ साहब के कर्मचारी है सर। सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है सर। सरकारी है। उसको कितना दिए? 12,000 सर। 12,000। उसके बाद 12,000 दिए उसको, क्या कहते हैं, तजमुल को, मोहम्मद तजमुल को। तजमुल कौन है? वार्ड नंबर 11 का मुंशीगिरी करता है वो, ब्लॉक में। जी। अच्छा, उसको दिए? जी, दरभंगा से जमीन का खतियान उतियान निकाल के देता है। हमको भी ला के दिया एगो खतियान, लेकिन खतियान निकला गलत, फर्जी था। जी, फर्जी था। एगो पर्चा बना के दिया, वो भी था फर्जी सर। पर्चा किस चीज़ पे दिया? कागज पे लिख करके? कागज पे लिख करके दिया सर, आज से 1 साल पहले। और बोला किसी को मत दिखाना भेजना, नहीं तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। अच्छा। तो उससे इसके बाद हम उसको बोले कि मामा जी हमको कुछ हेल्प कर दीजिए, देखिए घर पे हमको पानी नहीं है, हमको कर्जा भी नहीं दे रहा है कोई, 10 टकिया सैकड़ा ब्याज पे भी कोई नहीं दे रहा है, हमको मदद कर दीजिए। ठगते 2-4 दिन होता है, उसको बोले घर पे तो कहता है तुम जिस बाप के पास जाना चाहते हो जाओ, हमके बाप तो मेरा ये खीठू है मोती मुखिया, उसी का हम सेवा करेंगे। एक मंदिर का हम जो है संकल्प लिए हैं, दोनों बाप बेटी, मंदिर बना करके सर पेट्रोल छीट करके आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, रहेंगे आप न किसी को हम सताएंगे। समाहरणालय मधेपुरा में जनता दरबार में आप लोग शिकायत में भी गए? सब जगह गए सर। में आप आवेदन दिए, क्या वहाँ से आश्वासन मिला? वहाँ से मिला, डीडीसी साहब बोला कि जाइए वहाँ पर मुकेश सहनी के पास। हम सोचे सर मुकेश सहनी के पास जाएंगे, हमको उतना पैसा है सर। जिला आते हैं सर तो दूसरे का गाड़ी मांग के लाते हैं, दिन में 25 बार कॉल करता है, अरे गाड़ी लेके यार। तो किसी से पैसा लेके कभी मूंग बेच देते हैं, कभी कुछ बेच देते हैं। पत्नी का जेवर है या बेटी है मेरा, बेबी कुमारी। बोलो तुम बेटी, तुम भी बोलो। कई बच्चा है? यही तो बेटी है। यही बेटी है जी।
लेकिन आपको सभी ने ठगने का प्रयास सब किया। पूछ लीजिए सर, शंकरपुर में हर एक आदमी से पूछ लीजिए सर। 42,000 का जेवर था, 300 ग्राम, जो हम 2001 में नेपाल में रहते थे सर। 700 रुपये महीना मजदूरी करते थे सर गुप्ता जी के दुकान पर। वहाँ से कमा करके कच्चा चांदी का हम पत्नी के लिए और बेटी के लिए जो जेवर बनाए थे, उसको यहाँ पे बंधक लगाने के लिए गए, कोई नहीं लिया सर। नहीं लिया तो एगो सोनार है, डॉक्टर केडी शाह के रूम में रहता है सर, उसको बोल करके, शंकर साहब भी गवाह है सर, उसको हम 8500 में इस जमीन को लेकर के सीओ साहब के पास गए। वो सीओ साहब के पास गए तो बोला 2 लाख रुपया है तो बात करो, और नहीं तो यहाँ से सीधा निकलो, नहीं तो जेल। 2 लाख रुपया किस चीज के लिए? पर्चा बनाने के लिए, बास्केट पर्चा बनाने के लिए। जी। तो नहीं दोगे तो नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे। जेल भेजेंगे, धमका रहा था। जी, हम बोले कि सर 3 बार जेल से आ चुके हैं सर, लिवर कैंसर भी है सर। लिवर कैंसर आपके? जी, सबूत है पूरा सर। IGMS से मेरा इलाज चल रहा है सर। अभी एगो अब क्या मांग करते हैं डीएम साहब से? किसी चीज का मांग नहीं करेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है, नहीं पूरा करने वाला है, किसी से मांग करेंगे? डीएम साहब के पास जाते हैं, वहाँ से धक्का मार दिया कौन जाता धक्का है? मारते हैं? उसका बॉडीगार्ड। डीएम साहब का बॉडीगार्ड? जी, गेटमैन जो होते हैं। जी। SP साहब के पास गए, ये क्या नाम है, नाम भूल गए। हाँ, संदीप कुमार सिंह। हम पहले सोमवारी रोज गए वहाँ पे, तो उसका बॉडीगार्ड ऊपर से बोलता है, अरे साला नौटंकी करता है। हम बोले हाथ जोड़ के, हे भगवान, भगवान के घर हम आए हैं, हम जो है नौटंकी नहीं करते हैं सर, नीचे आइए। यानी मिलने के लिए नहीं दिया सर। न देखिए, कहीं ना कहीं दिलीप मुखिया, एक बेटी है दिलीप मुखिया का और पत्नी है, एक पिताजी हैं, इसी घर में रहते हैं। आप घर का दृश्य थोड़ा हम छायाकार से कहीं दिखाइए। इन्होंने समाहरणालय मधेपुरा में जिला जनता दरबार में जन शिकायत भी किया, सर हमें किसी तरह से पर्चा दिया जाए ताकि हम रह सकें। यहाँ तक कि वहाँ पे प्रभारी द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा जनता दरबार में इसकी अर्जी भी ली और अंचल अधिकारी को उन्होंने आदेश किया कि वास्तविक पर्चा निर्गत करने के संबंध में सरकारी हाट की भूमि में होकर सड़क बनाने के लिए संबंध में उन्होंने इसको आवेदन भी दिया। हम दिखा रहे हैं किस तरह से, आपको हम पूरा विजुअल में दिखाएंगे। और इन्होंने डीएम साहब और SP साहब और सीओ साहब इससे 2 लाख रुपये की डिमांड किया है उन्होंने। ये तो जांच की विषय है, अब जांच देखना होगा, जांच करने के बाद क्या कुछ निकलता है। लेकिन जहां सरकार, हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एक गरीब को बसाने की बात कर रहे हैं, धरातल पे कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रशासन बैठे हैं, ब्लॉक से लेकर के जिला तक में कर्मचारी सहित सभी लोग कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक दिलीप मुखिया की सवाल नहीं, पूरे बिहार में आप इस तरह की घटना को दिन पर दिन देखते हैं। कहीं ना कहीं 2 लाख 4 लाख लेते भी पकड़ाते हैं, कहीं ना कहीं सीओ भी पकड़ाते हैं, कर्मचारी भी पकड़ाते हैं ब्लॉक में, तो कहीं कहीं पे इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करेंगे, यदि हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि नीतीश कुमार तक दिलीप कुमार मुखिया की बात पहुंच सके, क्योंकि ये इसी घर में रहते। देखिए ना, अभी तक घर में एक भी केवाड़ी भी नहीं है। हम दिखाएंगे थोड़ा दूर से भी, आप आइए, हम कैमरामैन साहब यहाँ दूर का दृश्य दिखाइए। देखिए किस तरह से अभी बरसात का मौसम है, ना घर पे पन्नी है ना कुछ भी है, लेकिन इसमें ये 4 फैमिली रहते हैं, एक बच्चे हैं, एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक खुद रहते हैं। इसको रहने के लिए अभी तक घर नहीं है, जबकि इन्होंने डीएम साहब, SP साहब, सीओ के पास जाते हैं, दर की ठोकर खाते हैं, ना पैर में चप्पल है। इन्होंने कहा जब हम डीएम साहब के पास जाते हैं, उसके गेट में धक्का मार के भगा देते हैं। SP के पास जाते हैं, उसका बॉडीगार्ड हमें धक्का मार के भगा दिया जाता है। सीओ के पास जाते हैं तो पैसे की डिमांड करता है। कहीं ना कहीं ये ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग का क्या राय है? आप लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा